हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज है 28 मार्च, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों शिफ्टों का एनालाइज है साथियों इसी एक ही क्लास में। तो प्लीज़ आप लोगों का अगर पेपर नहीं हुआ है, जिस भी स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरा देखें। इसी पैटर्न पर पेपर बन रहा है तो इसी हिसाब से आपको पढ़कर जाना है। पहला प्रश्न आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो साथियों होता है NaCl। ध्यान रखिएगा। साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, MPG के हिंदी साइंस सारे क्वेश्चन मैंने एक ही क्लास में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं साथियों, 28 मार्च की दोनों शिफ्टों का। दूसरा प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, सतपुड़ा श्रेणी किन दो नदियों के बीच विभाजन का कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो साथियों, उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, खेल में सेवाओं के लिए कोच को दिया जाता है। क्या साथियों? विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है। अब जो साथियों आपसे पूछे जा रहे प्रश्न साइंस के, कोशिका, धातु, अधातु, तत्व, विद्युत, लेंस और पदार्थ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों साइंस में आपको इन टॉपिक को सबको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, मध्य प्रदेश में कहाँ के शैलचित्र प्रसिद्ध हैं? तो साथियों भीमबेटका के। यह मैंने आपको अपनी MPGK की क्लास में प्रश्न कराया था, जो आज आपको देखने को मिला। साइंस का प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉन बादल नाभिक के व्यास से कितना बड़ा होता है? तो देखिए साथियों, उत्तर आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छाल का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो साथियों इंदौर से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया आपसे, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो साथियों माइटोकांड्रिया को कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी मैंने आपको अपनी MPGK की क्लास में कराया था। आइए अब जो प्रश्न साथियों बन रहे हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर में इंटरनेट, इनपुट आउटपुट, शॉर्टकट, MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम और साथियों रैम रोम, OSI लेयर, एक्सेल आदि भागों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब टॉपिक से साथियों एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया आज की शिफ्ट में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों नर्मदापुरम में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, UNXI और साथियों लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सो साथियों देखिए, यह है मल्टीटास्किंग सिस्टम। कैसा साथियों? मल्टीटास्किंग सिस्टम है। ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है। लिनक्स कैसा है साथियों? ये है मल्टीटास्किंग सिस्टम। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, देखिए, आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था? तो साथियों किसके लिए चुना गया था? बुरहानपुर को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आज साथियों आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा इंटरनेट कौन सा होता है? तो साथियों वह होता है इंटरनेट। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है साथियों? तो वो होता है इंटरनेट। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो साथियों अभिनेता, गायक, निर्देशक, पार्श्व गायक, इनमें से जो भी ऑप्शन में था वह साथियों राइट आंसर था। ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, हिंदी से पूछा गया, सुबरन को खोजत फिरे कभी
व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार से भी पिछली शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों पूछा गया आपसे, इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो साथियों सुमात्रा द्वीप पर आई थी, ध्यान रखिएगा। पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा गया। देखिए अगले प्रश्न साथियों हिंदी से जो बन रहे हैं, पर्यायवाची, रस, छंद, संधि, समास, विलोम, शुद्ध शुद्ध, शुद्ध वर्तनी, वाच्य आदि से भी प्रश्न एक एक पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था साथियों आज की फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। आइए युद्ध अभ्यास से साथियों संबंधित प्रश्न था। अगर आप लोगों पेपर दे के आए हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि युद्ध अभ्यास से संबंधित कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथियों प्रश्न पूछा गया आज की शिफ्ट में, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो साथियों 43 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था आपसे, देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शंस में था जितेंद्रिय, साथियों विकल्प में दिया गया था, तो यही राइट आंसर था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में, महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? तो साथियों वो थी वैशाली, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए जो आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया, सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों ओंकेश्वर खंडवा में। कहाँ पर साथियों? ओंकेश्वर खंडवा में। आइए चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था साथियों? तो वो था लॉर्ड डरफिन। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया साथियों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए जो पूछा गया, आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो साथियों वो किया गया था 20 अप्रैल 1954 को, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था साथियों? तो वो हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्र हुआ था। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा बॉक्सिंग से संबंधित हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों पहाड़ पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न था, ठीक है। आइए पूछा गया साथियों, हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल का उद्घाटन किया गया, यह किसके अधीन आता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। आइए शांति सम्मेलन और बांध से भी प्रश्न पूछा गया था साथियों, तो आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न साथियों पूछा गया था मानव के विज्ञान में मानव रोग, विलयन और अणुओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। हमें साथियों जितना मिल पाते हैं सेकंड शिफ्ट के। आइए अब हम लोग सेकंड शिफ्ट का देखते हैं साथियों। हाल ही में साक्षरता दर के मामले में मध्य प्रदेश में किस राज्य को पीछे छोड़ा है? तो साथियों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश को। बात करें उत्तर प्रदेश में है साथियों साक्षरता दर, साथियों देखिए 73.0%, मध्य प्रदेश में है 73.7% और झारखंड में है साथियों 74.3%। आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, महिला आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो जो भी ऑप्शन में था वही आंसर बताना था आपको, ठीक है। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने 1931 में। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया HTML में एल का पूरा नाम बताना था साथियों, एल का फुल फॉर्म बताना था। तो साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा जो एल का फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? देखिए एल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और क्या हो जाएगा साथियों? लैंग्वेज। तो आपसे पूछा गया था क्या साथियों? आपसे पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था साथियों? एल का, तो एल का हो जाएगा क्या साथियों? लैंग्वेज, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों? एल का, एल का हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। आइए अब पूछा गया साथियों, देखिए आपसे पूछा गया वर्षा मापने का यंत्र क्या है? तो साथियों उसको कहते हैं रेन गॉय
या साथियों उसी को वर्षामापी भी कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। और पूछा गया साथियों प्रश्न, जल में कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो साथियों हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड, यह साथियों जल में, इससे साथियों जल से यह बीमारी होती है। तो इनमें से जो नहीं था साथियों वही बताना था, ठीक है, वही साथियों राइट आंसर था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, राज्य योजना बोर्ड को कब से राज्य योजना आयोग के रूप में जाना जाता है? तो साथियों 2007 से यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया था। सॉरी, इस प्रश्न को जरा देखिए आप लोग, जल से कौन सी बीमारी होती है साथियों, यह प्रश्न कंफ्यूज है साथियों। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि साथियों कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन को साथियों कंफ्यूजन में है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं जिस भी अभ्यर्थी का आज पेपर हो कि किस टाइप का ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आइए देखिए साथियों, सती का हार कहाँ गिरा था? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो नंदीपुर शक्तिपीठ में गिरा था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, देखिए, प्रबंधन से फ्यूल के प्रबंधक के कितने कार्य बताए गए थे? तो यह साथियों इस टाइप का कोई क्वेश्चन था सामान्य प्रबंधन में। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताएं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। कौन सा देश साथियों, देखिए, कौन सा देश लैंड ऑफ केक कहलाता है? तो साथियों वो कहलाता है लैंड ऑफ केक, ठीक है। कौन सा देश लैंड ऑफ केक कहलाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। आइए, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 2007 में की गई थी। वो कहाँ पर साथियों? भोपाल में की गई थी। यह प्रश्न MPGK से पूछा गया है। आइए, दत्ती माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो वो है मध्य प्रदेश में। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। साथियों मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन नहीं है? तो साथियों देखिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। तो साथियों ये सारी साथियों जितनी भी रचनाएं लगी हैं ये साथियों मैथिली शरण गुप्त की हैं। इनमें से जो नहीं था वही साथियों राइट आंसर था। देख लेते हैं, जयद्रथ, साकेत, पंचवटी, सौरंध्री, बक संसार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिम्बा, विष्णुप्रिया एवं रत्नावली, यह साथियों सारी मैथिली शरण जी की रचनाएं हैं। इनमें से जो नहीं था वही राइट आंसर था। आइए, मैसी का तत्सम पूछा गया था हिंदी में, तो मात्स्वा होता है, ध्यान रखिएगा। आइए, अर्जन का विलोम शब्द पूछा गया, तो अर्जन का विलोम शब्द तो वो होगा साथियों व्ययन, ठीक है, व्ययन, अर्जन का विलोम शब्द पूछा गया था। आइए, मौलिक अधिकारों से संबंधित साथियों कोई प्रश्न था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा प्रश्न था साथियों। तो अगर बात करें मौलिक अधिकार की, भाग 3 में आते हैं साथियों। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं साथियों, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न साथियों पूछा गया 2022 का एक पुरस्कार पूछा गया था कोई, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा पुरस्कार पूछा गया था। आइए, अगला प्रश्न साथियों पूछा गया उपमा अलंकार का एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, उपमा अलंकार से। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज साथियों फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट दोनों में इतने ही प्रश्न मिल पाए हैं। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।